दादी, दादी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनी। जब तक मेरा नहार जेल से छूटकर घर नहीं आ जाता ना, तब तक ना मैं अन्न का दाना खाऊंगी ना पानी की एक बूंद पीऊंगी। तुम बस पहले पता करो कि नहार को बेल मिली कि नहीं मिली। हाँ दादी। दादी, समर का मैसेज आया था, बड़े साले साहब की जमानत आज भी खारिज हो गई। क्या? अभी पेपर ही जीजू को जेल से बाहर निकाल सकता है। मैं अभी मेडिकल स्टोर में जाकर इस पेपर के बारे में पता करती हूँ। हेलो मिसेस जोई गोयनका, आपको नाहर गोयनका के केस में दोबारा गवाही देने के लिए पुलिस थाने आना होगा। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे कोई गवाही नहीं देनी है, मैंने कुछ देखा ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपना बयान बदला तो पुलिस को गुमराह करने के आरोप में और झूठा बयान देने के जुर्म में आपको सजा हो सकती है। तो बेहतरी इसी में है कि आप ऑफिशियल तरीके से थाने आइए और अपना बयान दर्ज कराइए। बात आई समझ में? देखिए, अब हमें सीधा कोर्ट केस की तैयारी करनी होगी। जैसे सुनवाई की तारीख आएगी मैं आपको बता दूंगा। वकील साहब, हम नाहर जी को बचा तो पाएंगे ना? हम उन्हें जेल से जल्द निकाल तो लेंगे ना? देखिए मिसेस रूही, कोर्ट सिर्फ सबूतों पे विश्वास करता है। अब तक के सारे सबूत मिस्टर नाहर के खिलाफ है। जूही, जूही तू यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे इंस्पेक्टर ने गवाही देने के लिए बुलाया है। जूही, वो गवाही क्या काफी नहीं जो अब यहाँ आकर गवाही दे रही है? जूही, मेरे भाई के बारे में तो कम से कम अपनी बहन की तो परवाह करो। नाहर भैया उनके पति हैं। तो और क्या करूं समर में? हाँ, अगर मैंने गलत गवाही दी तो परेशानी और बढ़ सकती है ना जीजू के लिए। तो अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, जूही जी सही बोल रही हैं। अगर अब इन्होंने अपनी गवाही बदली तो नाहर साहब का केस बिगड़ सकता है। उनपे और उनके पूरे परिवार पे अदालत को और पुलिस को गुमराह करने का इल्जाम लग सकता है, जिससे उनकी रिहाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। वकील साहब, आइए आगे क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। आइए जी आइए। जूही, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुझे इस पर्ची के बारे में कुछ पता चला? रूही, मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू अंदर जा, मैं इसके बारे में पता करती हूँ। भैया, क्या आप इस पर्चे में देख के बता सकते हैं इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी हुई हैं? अरे मैडम जी, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये फटा हुआ पर्चा देखकर मैं दवाई के बारे में कैसे बता सकता हूँ? भैया प्लीज, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान से देखिए ना। क्या इसमें देखिए ना, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, क्या पता आपको कुछ समझ आ जाए। सॉरी मैडम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा कीजिए, वहीं से पूछ लीजिए जहाँ से आपने दवाई ली है। दुकानों के पास तो इसके रिकॉर्ड्स रहते ही हैं। मुझे वही तो नहीं पता कि ये कौन सी दुकान की पर्ची है। क्या आप एक बार देख के बता सकते हैं? एक बार देखिए ना, कहीं आपको पता हो। इस पर्चे के नीचे मेडिकल का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी। ये पर्चा श्याम मेडिकल स्टोर का है, वो चौक के सामने उनकी दुकान है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर, उस दिन मैंने जो कुछ भी देखा था वो सब आपको बता दिया था, लेकिन मैंने अपने जीजू को किसी का मर्डर करते हुए नहीं देखा और ना ही किसी पर गोली चलाते हुए देखा था।
लेकिन आपने उनके हाथ में गन तो देखी थी ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। इंस्पेक्टर, क्या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने जीजू से बात कर सकती हूँ प्लीज? दीपा, जाइए। चलिए। जीजू, जूही, जूही, सॉरी जीजू, रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जूही मत रो प्लीज। क्यों रो रही हो तुम जूही? तुमने वही कहा जो तुमने देखा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं जीजू, मेरी गवाही की वजह से आज आप यहाँ बंद है। मेरी वजह से। जूही, तुम गवाही ना भी देती तो भी मैं यहीं होता शायद। उस गन पे मेरे उंगलियों के निशान थे, मेरे फिंगरप्रिंट्स थे। तुम प्लीज ऐसे रो मत और हिम्मत मत हारो। देखो इस वक्त तुम प्लीज अपनी बहन का साथ दो, जैसे तुम हमेशा देती हो। उसकी ताकत बनो, उसे तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं मुझे छुड़वाने के चक्कर में कहाँ भटक रही होगी। तुम बस प्लीज उसका साथ दो। हाँ जीजू, मैं उसका पूरा साथ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। तुम लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करो जूही। सबको बोल देना बिल्कुल बेफिक्र रहें वो लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम प्लीज जूही बिल्कुल गिल्ट में मत रहो। चलो चलो, वक्त खत्म हो गया। जूही, जाते जाते अपने जीजू को एक स्माइल नहीं दोगी? वैसे मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बहन मुझे यहां से निकलवाई देगी। अपना ख्याल रखना। समर, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? समर, वो मैंने जीजू से बात की। जूही, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। भैया, ये पर्ची इसी दुकान की है ना? जी मुझे नहीं पता, ये दुकान मेरे चाचा जी चलाते हैं। मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ। मुझे नहीं पता मतलब? इस बिल पर लाइसेंस नंबर तो आपकी ही दुकान का लिखा हुआ है। ये पर्ची तो आपके बिलिंग पैड से मैच कर रही है और ये तो आपकी ही बिलिंग पैड की पर्ची है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए भैया, मैंने यहाँ से कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी जिसे खाकर मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ गया है। आप लोग नकली दवाइयाँ देते हैं ना? सच सच बताइए वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम जी, हम कोई नकली दवाइयाँ नहीं देते। तो शायद आप लोग एक्सपायर्ड दवाइयाँ देते होंगे। एक काम कीजिए, आप मुझे इस बिल की कॉपी दिखाइए। आप दिखाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे नहीं मैडम, ऐसा मत करिएगा प्लीज, वरना मेरा चाचा मुझे बहुत चिल्लाएगा। मैं अभी आपको इसकी बिल की कॉपी देता हूँ, एक सेकंड।